तो देखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू एक्सटर्नल। अब देखो, ये क्या कह रहा है। आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, बायट सेवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ वगैरह में क्या पढ़ा आपने? बायट सेवर्ट लॉ का याद करो, स्टार्ट कहां से हुआ था? बायट सेवर्ट लॉ हमने स्टार्ट कहां से किया था? एक करंट एलिमेंट से किया था। मैंने करंट एलिमेंट से भी पहले एक चीज से शुरू किया था कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और वो हाँ। कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ये था। मैंने यहां से स्टार्ट किया था। क्या किया था स्टार्ट? या मैग्नेटिक से करा था। हाँ, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ये है। हाँ, तो वहां आपने ये पढ़ा था कि भाई मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वहीं से आया कि करंट कैरिंग वायर में तो चार्ज ही मूव करते रहते हैं, सो देयरफॉर करंट कैरिंग वायर आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वो हमने फिर बायट सेवर्ट लॉ देखा, जैसे कुलम्ब्स लॉ होता था। और फिर हमने हाँ। अलग अलग तरह के जो करंट कैरिंग वायर्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जैसे स्ट्रेट वायर हो गया, सेमी सर्कुलर वायर हो गया, है ना। तो हम्म। फिर हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा। वहां पे सिमेट्री वाले केसेस देखे कि हाँ भाई, सिलेंडर रहेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इनफाइनाइट प्लेन रहेगा तो क्या होगा, है ना। अ, हम्म। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर रहेगा तो क्या होगा। तो वहां पे हम लोग बेसिकली मूविंग चार्जेस और करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है रीजन में, ठीक है। जैसे मान लो कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं। मान लो कि क्या है, नो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, और इसकी वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस मैग्नेट्स, ठीक है। हम्म। और इस रीजन में अगर कोई मूविंग चार्ज आए, इस रीजन में अगर कोई मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज आए, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सम मैग्नेट्स और ड्यू टू सम करंट कैरिंग वायर्स, दूसरे कारणों से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, moving charge experiences a force which is called as magnetic force, ठीक है। यस सर। एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया भाई, अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सब प्रोजेक्ट करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा गया कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो दोनों के बीच में एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उनके बीच में जो एंगल है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। हम्म। तो ये सब से, और फिर डायरेक्शन भी देखा गया, तो इन सब को मिला करके उसको रिजल्ट के फॉर्म में लिखा गया कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। क्रॉस पी। आई बात समझ में? जी सर। तो ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मूविंग चार्ज। चार्ज। हाँ, किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है? एक्सटर्नल ड्यू टू मैग्नेट। द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे देखिए, मान लो कि ये चार्ज है और इसकी वेलोसिटी है इधर, हम्म। और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ठीक है। हम्म। और वेलोसिटी, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, क्यू वी क्रॉस पी। अच्छा, आपने क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं? तो वो प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर हाँ। फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी।
और इन दोनों रिजल्ट्स को मिला दें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्लेन फॉर्म्ड बाय क्या? by P and V. V vector and V vector. वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है, जैसे ये वी वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से ये प्लेन बन रहा है, तो जो फोर्स होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से ये प्लेन बन रहा है, ये जो फोर्स होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया क्यू वी वी साइन थीटा। चार्ज जो है वो साइन के साथ लिया जाता है, थीटा Sin इज के साथ। एंगल, चार्ज साइन के साथ लिया जाता है ना, प्लस या माइनस। मतलब अगर ये क्यू पॉजिटिव की जगह अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, हाँ। तो माइनस साइन आ जाएगा मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। हाँ, आई बात। देखो, जैसे ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फोर्स होगा वो वी क्रॉस बी किधर होगा? राइट हैंड थंब रूल से देखो, राइट हैंड के फिंगर्स को वेलोसिटी की तरफ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, कौन सा डायरेक्शन होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। किधर होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर, है ना? बोलो यार, है ना? बोलिए, है ना? किधर होगा? वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर का फोर्स। लेकिन अगर ये निगेटिव चार्ज हो, क्या हो? नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आ रहा था, निगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? वी क्रॉस बी के अपोजिट, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन आ गया चार्ज के साथ। तो निगेटिव चार्ज पे और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, राइट? यस सर। ठीक है। चार्ज इज टेकन विथ प्रॉपर साइन। अच्छा, ये चीज क्लियर है? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्यू बी वी साइन थीटा। फोर्स जीरो कब होगा? या तो क्यू जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। क्यू जीरो का मतलब न्यूट्रल पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। या फिर वेलोसिटी जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो मतलब स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल हो, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो। ठीक है। यस सर। या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो, या फिर साइन थीटा जीरो हो। साइन थीटा जीरो का मतलब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। हाँ। साइन थीटा जीरो का मतलब थीटा जीरो या फिर 180। थीटा जीरो का मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, सेम में। और थीटा 180 का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। जीरो होगा। सो थीटा अगर 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। सो यू कैन सिंपली से कि मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड वाले लाइन के अलोंग अगर हम चार्ज को प्रोजेक्ट कर दें तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और अगर आप चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करो, तो किस डायरेक्शन, सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो कौन से डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने से सबसे ज्यादा लगेगा मैग्नेटिक फोर्स? जब वो What should be the value of theta? What should be the value of theta such that the charged particle experiences maximum force? 90। जब साइन थीटा 1 हो जाए यानी कि थीटा 90 हो जाए, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट करो। किधर प्रोजेक्ट करो? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। ठीक है। यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड,
हाँ मीटर पर सेकंड को इधर कूलम के साथ लिख देता हूँ। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये न्यूटन कूलम पर सेकंड क्या हो गया, एम्पियर मीटर। क्या हो गया ये, एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, इसको टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। कार वाली टेस्ला नहीं। किसके नाम पे पड़ा है ये नाम? साइंटिस्ट। हाँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे। तो सोचो, इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि इलॉन मस्क ने इंस्पायर होकर के अपनी कंपनी का नाम भी उन्हीं के ऊपर रख दिया। ठीक है। अच्छा, एक और यूनिट होता है वेबर, वो बाद में पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में। जस्ट फिलहाल ऐसे ही लिख दिया हूं कि टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। वेबर क्या होता है, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। वन टेस्ला, सो वन टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 1 टेस्ला का वैल्यू कितना हुआ? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है गॉस। 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस। याद रहेगा? हाँ। हम्म। 10⁴ cos। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, पता है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये? मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, वेलोसिटी वेक्टर। सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आपने 11th में एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा है, अदरवाइज आपने जहां पढ़ा होगा शायद पढ़ा होगा। पावर का फॉर्मूला होता है F.V। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? F.V। ठीक है, ये पढ़ा है आपने? FV साइन थीटा। हाँ पढ़ा है। हाँ। अब ये बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो F.V क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कैसे होगा? FV F.V में तो F.V cos थीटा होगा ना, पावर डॉट प्रोडक्ट है ना पावर। हाँ सॉरी। क्या है? FV cos थीटा cos 90। हाँ, तो कितना हो गया? cos 90 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डिलीवर एनी पावर। पावर मतलब किस टाइप की पावर? उसे क्या पावर चाहिए सर? उसको फोर्स मिल रहा है, वेलोसिटी भी मिल रहा है। बता रहा हूं, देखो आपको सिंपल वे में समझाते हैं। आपने काइनेमेटिक्स में एक चीज पढ़ा है कि पार्टिकल का जो पाथ होता है ना, पाथ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंशियल होता है। टेंजेंट टू द पाथ, राइट। तो अगर मैं कोई बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लूं, dr वेक्टर, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट टू द पाथ ही होता है। होगा। वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट, उसका भी डायरेक्शन किधर होगा? टेंजेंट के नाम। टेंजेंट टू द पाथ, राइट। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि चार्ज पार्टिकल अगर इस पाथ पे चल रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एट एनी पॉइंट। मैग्नेटिक फोर्स इसका मतलब किधर होगा हमेशा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा, राइट। यस सर। तो इसका मतलब, तो तभी तो ये वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा हमेशा, बिकॉज वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, सो मैग्नेटिक फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही डायरेक्शन में है ना, दोनों तो टेंजेंट है। तो अगर ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया, dr का भी परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं?
यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब फोर्स और डीआर के बीच में भी एंगल कितना बनेगा हमेशा? 90। हाँ, फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू डीआर। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ पे थोड़ा सा से मूव कराते हो अलोंग डीआर वेक्टर, तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स या स्मॉल वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग? चुनमुन बोर हो गई आज। वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट डी आर। हम्म। अब डी एफ तो डी आर के परपेंडिकुलर है ना, ये क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू कॉस, फोर्स इंटू कॉस। जीरो हो गया। 0। हाँ। का मतलब मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता। नहीं करता। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क, नहीं करता। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है। अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। आपने एक चीज और पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। आपने पढ़ा था कि दो तरह का फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स। क्या पढ़ा था? एक सेंट्रीपिटल, एक टेंजेंशियल। हाँ, और दोनों अपना अपना काम बांट लेते हैं। हम्म। टेंजेंशियल फोर्स जो होता है हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, और वो हाँ। ऐसा स्पीड को बढ़ाता है। और जो हाँ। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, और वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, वो स्पीड को चेंज। नहीं करता। हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। नहीं करता है। वो सिर्फ किसको चेंज करता है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। हम्म। स्पीड चेंज नहीं करता है। इसीलिए देखो यहाँ ऐसे भी देखो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या आ रहा है? जीरो। तो वर्क डन जीरो है मैग्नेटिक फोर्स का, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगा, वो स्पीड में कोई चेंज नहीं नहीं करेगा। होगा। आई बात समझ में? तो दिस इज यस। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। So, magnetic force on a moving charged particle is always perpendicular to the velocity of the charged particle. Therefore, work done by the magnetic force on the charged particle is always zero. Hence, magnetic force cannot change the kinetic energy or speed of the charged particle. Can it change velocity? स्पीड चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज कर सकता है? कर सकता है, तो डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन बदलने से भी तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो जाएगा। हम्म। सो इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन, इट चेंजेस स्पीड, है ना? सॉरी, इट डज नॉट चेंज द स्पीड। ठीक है। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता। नहीं करता है। अच्छा, आपको डायरेक्शन निकालने आता है वो वाला क्यू वी क्रॉस वी वाला अच्छे से? मुझे फॉर्मूला लगाने आता है मैन नो, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस वी। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो ट्राई कीजिए तो ये क्वेश्चन। हमको क्या बताता है इसमें? वेलोसिटी है ना, हाँ, तो हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखते हैं ना। हम को थोड़ा ही रखते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में। सॉरी सॉरी, हम तो बताता है फोर्स की डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। सर, ये बाहर की तरफ आएगा। हाँ, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, बोलिए ना। बाहर की तरफ आएगा क्या फोर्स? बाहर मतलब? आउट ऑफ द प्लेन। ये तो थ्री डी फिगर है सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपर डाउनवर्ड के फॉर्म में पूछ रहा है।
हाँ। आप एक काम करो, इस प्लेन को हम लोग मानते हैं वो वाला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला प्लेन, हम्म। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इधर क्या होता है? नॉर्थ साउथ इधर ईस्ट वेस्ट। हम्म। ये तो ठीक है, पता है। हम्म। पता है। हाँ। एक काम करते हैं, इसको इधर एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं, हम्म। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपका। मोबाइल वाला स्क्रीन किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल। मतलब नॉर्थ जो है, इसके हिसाब से हम लोग नॉर्थ को किधर बोल रहे हैं? अलोंग जे कैप। ईस्ट किधर हो गया? आई कैप। साउथ? माइनस जे कैप। वेस्ट? माइनस आई कैप। और अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया? के कैप। डाउनवर्ड डायरेक्शन? माइनस के कैप। बहुत बढ़िया। फोर्स निकालना, तो ये बोल रहे ना किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। हाँ। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का क्यू एम बी साइन थीटा। क्यू वी क्रॉस वी, डायरेक्शन के साथ बताना, डायरेक्शन बताना। ओके। तो वेलोसिटी किधर दिया है? नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ईस्ट में आई कैप। निकालना क्या है, किधर डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब फोर्स। फोर्स निकालना है। ये वैल्यू, क्यू का वैल्यू कितना है? क्यू का वैल्यू इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस से हो जाएगा। हाँ, और बी क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे क्रॉस के हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो गया ये? जे क्यू जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ऐसे निकालते हैं। मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है? मैं यही बता रही थी, अब ऊपर ऊपर करे थे ना, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, वही अपवर्ड डायरेक्शन की। हाँ हाँ, आप अपवर्ड बोल रहे थे क्या? हाँ आप बोला आउट ऑफ द प्लेन बोल रहे थे, अच्छा। ओके 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 ओके। तो हाँ, तो ठीक ही है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, आप जो बोल रहे थे वो भी सही है। राइट तो हैंड मैं थंब से, डायरेक्शन में वैसे करके बता रही थी कि मेरी तरफ आएगा आउट ऑफ नहीं, द प्लेन। राइट हैंड थंब रूल से तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से वेलोसिटी किधर दिया है? नॉर्थ में ऊपर। नॉर्थ में ऊपर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ईस्ट में साइड। हाँ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मोड़ेंगे तो थंब किधर जाएगा? बाहर। नहीं नहीं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कैसे मोड़ोगे सर? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ राइट हैंड के फिंगर को। वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर मोड़ेंगे राइट हैंड के फिंगर को तो कैसे जाएगा थंब? क्लॉक, नॉर्थ से ईस्ट क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। नहीं, नॉर्थ क्लॉक जा रहे हैं। वाइज हुआ ना, नॉर्थ से ईस्ट। हाँ क्लॉकवाइज ऊपर जा क्लॉकवाइज रहा का है। मतलब क्या हुआ? क्रॉस। थंब किधर जा रहा है? आउट ऑफ प्लेन। इनटू द प्लेन ना, क्रॉस आउट ऑफ द प्लेन कैसे हो गया? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी किधर है? नॉर्थ में। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ईस्ट में। तो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? क्रॉस बी फॉर क्लॉकवाइज, सी फॉर क्रॉस। तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हुआ? इनवर्ड्स। किधर इनवर्ड्स, हुआ? इनवर्ड्स, इनसाइड। इनवर्ड्स, हाँ। लेकिन निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स जो होगा वो किधर होगा? वी क्रॉस वी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स किधर होगा? डॉट। ऑपोजिट में जाएगा, हाँ, डॉट, तो इसीलिए किधर होगा ये डेविएट? आउटवर्ड्स। फोर्स। समझे? हाँ। क्या समझे? अभी हम लोग अगले क्लास में इसमें अलग अलग केस होता है, 3 केस। लाइक थीटा 0 या 180 होगा तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा, अदर देन 0, 90, 180 होगा तो क्या होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं, वो सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। और बाकी बायट सवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ का मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूँ अलग से विथ आंसर की, ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, तो आप वहां से बनाइए उसको। ठीक है? हम्म। मैंने इसका बायट का तो टिक मार ही दिया था, साथ में एम्पियर्स का भी टिक मार दे रहा हूँ। ठीक है? सारे क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, टिक मार्क वाले बना लीजिएगा। हम्म।